हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी में मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम लोग फ्लावर्स पढ़ लिया था, फिर फ्लावर्स के टाइप्स को पढ़ा था, फिर कैसे उसका अरेंजमेंट है, उन सारी चीज़ों को समझा था हमने। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है, फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको गायनेसियम कहते हैं। गायनेसियम के का यूनिट जो होता है वो पिस्टिल और कार्पल कहते हैं। पिस्टिल और कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंड्रोसियम जिसका यूनिट होता है स्टेमन, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हुआ करता था। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता था ओव्यूल। तो जब पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पे, फिर अंदर मेल गैमेट अंदर पहुंचता है। तो मेल गैमेट अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है, आप फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ओव्यूल जो था वो ओवरी के अंदर है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर, वहाँ ओवरी प्रेजेंट ही नहीं होती, मतलब फ्लावर नहीं है। फ्लावर नहीं है तो ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं तो फ्रूट नहीं। लेकिन वहाँ ओव्यूल था तो ओव्यूल से सीड बन रहा था। तो सीड तो बन रहा था लेकिन नेकेड सीड हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्म में जो सीड बनेगा वो सीड होगा, कवर्ड सीड होगा। सीड कवर होगा, किससे कवर्ड होगा? फ्रूट से कवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ओव्यूल कहाँ होता है? सीड के ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। तो हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। ये फ्रूट है, आप लोग उसे जानते पहचानते होंगे। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के फ्रूट हैं। तो फ्रूट भी बच्चों दो तरह के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। तो यहाँ देखिए आपको फ्रूट दिख रहे हैं, इसमें कुछ ट्रू फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है। वो फ्रूट जो डायरेक्टली ओवरी से बनता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? ट्रू फ्रूट। और जो अदर देन ओवरी बनता है उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अदर देन ओवरी मतलब फ्लावर है जो थैलमस होता है, कभी वो बना दिया, कभी इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे आपके सामने ये देखिए, ये बनाना है, टोमेटो है, मैंगो, ये ट्रू फ्रूट है। ये कैश्यू है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये फॉल्स फ्रूट है। क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी है वो थैलमस से बनता है, ये इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, ये भी थैलमस से बनता है। और ये क्या है आपका? ये आपका सीड है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स कैसे बन रहा है। तो राइपेंड ओवरी डेवलप करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रूट बोलेंगे। ये ध्यान रखने की वाली बात है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। हम लोगों ने बात किया कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता। फ्लावर नहीं होता तो क्या नहीं होता है? ओवरी नहीं होगा। ओवरी नहीं होगा तो फ्रूट नहीं होगा। तो जिम्नोस्पर्म के पास सीड तो है लेकिन फ्रूट नहीं है। एंजियोस्पर्म में आएंगे तो एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इसलिए आपके चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी है। तो फ्लावर है तो फ्लावर है तो ओवरी है, ओवरी है तो फ्रूट है। तो अगर कोई भी एंजियोस्पर्म है तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि फ्रूट होगा ही होगा। भले कुछ में फ्रूट दिखे या ना दिखे, वो अपनी जगह पे है, लेकिन फ्रूट तो बनेगा ही बनेगा किसी भी फेज ऑफ लाइफ में। तो फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसीलिए क्या हो जाता है हमारा? फ्रूट हो जाता है। और फ्रूट कैसे बनता है? ओवरी से बनता है। कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो जाते हैं। फ्रूट तो बनते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, देखिए समझिएगा। फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया, फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और वही सीड बनता है उसमें। तो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज़ें बन रही हैं, फर्टिलाइजेशन से डायरेक्टली जो बन रहा है वो फ्रूट बन रहा है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के वॉल जो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो रही है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है। सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। तो मतलब क्या हुआ? एम्ब्रियो सीड के अंदर है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड बना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा। फ्रूट बन भी सकता है और सीड बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि सीड, लेकिन फ्रूट बनता ही बनता है। इसलिए कि जब फ्रूट बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ऐसा फ्रूट के अंदर सीड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो नहीं तो सीड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो ध्यान रखेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट है जिसके अंदर फ्रूट तो बनता है, प्लांट है जिसके अंदर फ्रूट तो बनता है लेकिन सीड नहीं बनता, सीडलेस फ्रूट होता है। तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। कुछ केस में अच्छा भी है, कुछ केस में गड़बड़ भी है। जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन केस में क्या हुआ? अगर वो वाटरमेलन सीडलेस रहे, मतलब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पी से फ्रूट बने, तो हमारे लिए अच्छा है। बनाना, बनाना में अगर सीडलेस रहे,
आप छोटे छोटे जो ब्लैक कलर के खाते हैं तो बीच में दिखता है ना, वो सीड ही होता है, अनफर्टिलाइज सीड कह सकते हैं, वो सीड बनता ही नहीं है, वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। इवन आपका ग्रेप्स, ग्रेप्स भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें भी सीड आते थे पहले, और वाइल्ड टाइप जो होते हैं उसमें सीड आते हैं, लेकिन जो मॉडिफाइड वर्जन है उसमें सीड नहीं है, क्योंकि वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। लेकिन कुछ जगह पे पार्थिनोकार्पिक गड़बड़ हो जाए, जहाँ पे हम लोग सीड ही खाते हैं, जैसे पॉमीग्रेनेट, पॉमीग्रेनेट में पार्थिनोकार्पिक जाए तो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। इवन मूंगफली जो खाते हैं, मटर खाते हैं, इन सब में क्या है, आपका फ्रूट हम लोग जो खा रहे हैं वो फ्रूट कहाँ खा रहे हैं, उसमें तो हम लोग सीड खाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, फ्रूट सब सारे प्लांट का नहीं खाते हैं, कुछ का सीड भी खाते हैं, इवन कुछ का इन्फ्लोरेसेंस भी हम लोग खाते हैं, कुछ के लीफ को खाते हैं, कुछ के स्टेम को खाते हैं, जैसे पोटैटो का हम लोग स्टेम खा रहे हैं, और मटर का, मूंगफली का, इन सब का हम लोग क्या खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं। तो लीफ किसका खा रहा है, पालक है, जितने साग वाले हैं उसका लीफ ही तो खा रहे हैं हम लोग। तो और रूट भी तो खा रहे हैं, रूट किसका खा रहे हैं हम लोग, मूली गाजर है, मूली है, गाजर, ये सब तो रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, ये सब रूट को हम लोग खा रहे हैं। तो प्लांट की हम लोग हर पार्ट को खाते हैं, लेकिन फ्रूट से स्पेशली कंपैरिजन किया जाए तो फ्रूट सबका नहीं खाते हैं, कुछ का सीड भी खाते हैं। जैसे मटर है, मटर का जो छिलका है, मटर का जो फली है ऊपर का जो निकाल के फेंक देते हैं, वो क्या है, वो फ्रूट है, और सीड हम लोग खाते हैं। मूंगफली, फली है, ऊपर वाला जो है उसको तोड़ के जो अंदर का निकाल खाते हैं वो सीड खाते हैं। फ्रूट जो कड़ा हुआ हम तोड़ के फेंकते हैं वो फ्रूट होता है। तो फ्रूट सबका नहीं खाते हैं, इसलिए जिसमें फ्रूट हम लोग नहीं खाते हैं, जहाँ सीड खाते हैं, अगर वहाँ पार्थिनोकार्पी हो जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे यूजलेस हो जाएगा। सीड ही खत्म हो जाएगा तो खाएंगे क्या, मूंगफली का सीड खत्म हो जाए तो क्या खाएंगे, तो उसका कड़ा वाला हार्ड पार्ट खाएंगे, नहीं खाएंगे। इसीलिए हम लोग पार्थिनोकार्पी वहाँ इंड्यूस नहीं कराते हैं, हम लोग पार्थिनोकार्पी इंड्यूस भी करा सकते हैं। एक होता है, इसी से मिलता जुलता टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये एनिमल्स में देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंगो है, कोकोनट है, ये एक टाइप का फ्रूट होता है जिसको बोलते हैं ड्रूप। बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, ड्रूप इज अ टाइप ऑफ फ्रूट जिसमें क्या मोनोकार्पल सुपर सुपीरियर ओवरी से जो फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं ड्रूप। मोनोकार्पल मतलब एक कार्पल, ओवरी कैसी है, सुपीरियर, हम लोग देख के आ रहे हैं, उससे जो फ्रूट बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रूप बन रहा है। ड्रूप का एग्जाम्पल है मैंगो है, कोकोनट है, ध्यान रखेंगे इसको। और फ्रूट में 3 लेयर होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ध्यान देंगे, फ्रूट के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प फ्रूट का सबसे बाहर वाला लेयर होता है, मेसोकार्प बीच वाला, और एंडोकार्प सबसे अंदर वाला। देखिए जरा, ये फ्रूट के सबसे बाहर वाले एपिकार्प, ये बीच वाला जो फ्लैश ये मेसोकार्प, और एंडोकार्प जो हार्ड वाला पोर्शन है, और अंदर है इसके सीड। तो फ्रूट में भी सारा पार्ट हम लोग सबका नहीं खाते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो में एक्सोकार्प या एपिकार्प बोल दिए, जो छिलका है उसका, मेसोकार्प जो फ्लैशी है हम लोग खाते हैं, और ये क्या है, ये हार्ड वाला स्ट्रक्चर क्या है, एंडोकार्प, तो इसको हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कोकोनट में यहाँ पे देखिए आप लोग कि एपिकार्प तो इसका छिलका है ही, लेकिन मेसोकार्प इसका फाइब्रस है। मेसोकार्प फाइब्रस है, तो उस केस में क्या होता है कि मेसोकार्प हम लोग नहीं खाते हैं। मेसोकार्प हम लोग नहीं खाते हैं, तो उस केस में हम लोग को इसका खाना क्या पड़ता है, क्या खाने लायक है इसका, तो बोलेंगे एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म, कोकोनट के अंदर वाला पोर्शन एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग खाते हैं। और ये एंडोस्पर्म भी 2 तरह का होता है, एक न्यूक्लियर होता है, एक सेलुलर होता है। सेलुलर जो कर्नल है वो सेलुलर है, और जो अंदर पानी है उसका वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट का हम लोग एंडोस्पर्म खाते हैं, और इसका जो मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, हम लोग नहीं खाते हैं, और इसी की हम लोग रस्सियाँ वस्सियाँ बनाते हैं। जबकि कोकोनट पे हम लोग मेसोकार्प खाते हैं, जो कि कैसा होता है, फ्लैशी होता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों इसको, ये पूछा जाता है कौन सा पार्ट फ्रूट का हम लोग खाते हैं, कौन नहीं खाते हैं। और जो इसका एंडोकार्प होता है कोकोनट का, वो हार्ड होता है, स्टोनी होता है। किसी का कोकोनट को लीजिए, ऊपर वाले का ये हटा के उसके सर पे मारिए, सर फट सकता है, इतना हार्ड होता है। इसलिए यहाँ टर्म यूज किया जाता है, इसके एंडोकार्प को स्टोनी होता है कोकोनट का। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। फ्रूट को आप लोगों ने समझ लिया है। फ्रूट को समझने के बाद मैंगो में वही कौन सा पार्ट एडिबल है हम लोगों ने भी पढ़ा है, वही यहाँ पे दिया हुआ है, इस पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो आप इसको, आपके एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ रियल फिगर को देख के अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग बच्चों सीड पे।
फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है। सीड भी होता है एपीजियल, हाइपोजियल, बहुत तरह के होते हैं सीड जर्मिनेशन के बेसिस पे। एपीजियल सीड उसको कहते हैं जिसमें सीड का जो सीड में पहले स्टेम निकलता है ऊपर बाहर की तरफ, और रूट मतलब समझिए एरियल पार्ट में जाता है, रूट वाला पोर्शन में बाद में जाता है। इसमें देखिए रूट वाला पोर्शन पहले निकला है, एरियल वाला पार्ट बाद में आया है, इसी को हाइपोजियल सीड भी कहते हैं। खैर ये आपको नहीं जानना है बहुत ज़्यादा, बस दिमाग में आइडिया रखिएगा। सीड, सीड क्या होता है? मैच्योर ओव्यूल डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में। और सीड में क्या होता है मेन होता है सीड कोड और एम्ब्रियो। ओव्यूल में इंट्यूगमेंट होते हैं, इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट होता है। आउटर इंट्यूगमेंट जो होता है वो वन इंट्यूगमेंट सीड कोड में कन्वर्ट होता है। और सीड कोड के दो लेयर, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट। तो आउटर जो टेस्टा होता है वो आउटर इंट्यूगमेंट से बनता है, और इनर जो टेगमेंट होता है वो इनर इंट्यूगमेंट से बनता है। इसको आप समझिएगा, बादाम लीजिएगा, पानी में भिगा दीजिएगा, बादाम पानी में भिगाने के बाद रात को, आलमंड्स की बात कर रहे हैं, उसको पानी भिगाने के बाद उसको छिलका निकालिएगा, छिलका निकाल के हटाइएगा। जैसे छिलका हटाएंगे अंदर पॉलीथीन जैसी पतली लेयर दिखाई देगी, वो होता है टेगमेंट, और आउटर जो ब्राउन कलर का होता है वो होता है टेस्टा। तो वो दोनों मिला के बन जाते हैं सीड कोड। तो सीड कोड और एम्ब्रियो होता है सीड का पार्ट। और सीड कोड में देखिए एक माइक्रोपाइल होता है, एक हाइलम होता है। माइक्रोपाइल वो रीजन जहाँ है जहाँ से एयर जाता है, मॉइस्चर जाता है, और यहीं से सीड जर्मिनेट होकर बाहर निकलता है। और सीड देखिए यहाँ पे आपका सीड में एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के अलावा अगर सीड कोड को हटा दें तो आप देखिए, आपको देखिए कॉटलेडन, ये कॉटलेडन है और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं, यहाँ है ऊपर जो है उसको प्लम्यूल बोल रहे हैं, और नीचे बोल रहे हैं रेडिकल। प्लम्यूल से क्या बनता है? शूट का फॉर्मेशन होता है, हम लोग पढ़े थे। और रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है। ये दो कॉटलेडन है, तो ये सीड किसका हो गया? डाइकॉट का। और ये आपका देखिए चना का सीड है, ग्राम का सीड है, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या है? डाइकॉट है। यहाँ देखिए ये मोनोकॉट सीड है, मोनोकॉट सीड को देखिए, मोनोकॉट सीड में देखिए एम्ब्रियो देखिए, एंडोस्पर्म देखिए, और ये जो बाहर लेयर दिख रही है ये सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों होती है। अगर हम मेज़ के सीड को कंसीडर करके समझे तो मेज़ का सीड जो सीड होता है सबसे बाहर, इसमें सीड कोट तो होती है, सीड कोट के ऊपर फ्रूट होता ही है। तो फ्रूट वॉल सीड कोट दोनों एक दूसरे से मर्ज होते हैं, तो फ्रूट को सीड से अलग नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए यहाँ सीड कोट एंड फ्रूट वॉल लिखा हुआ है। और बीच में देखिए प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एलुरोन लेयर, और अंदर देखिए एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, तो मोनोकॉट का सीड एंडोस्पर्मिक होता है, जबकि यहाँ एंडोस्पर्म के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो डाइकॉट के सीड क्या होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और देखिएगा यहाँ पे ये स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम जो होता है वो शील्ड से स्ट्रक्चर होता है। मोनोकॉट सीड का जो एम्ब्रियो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कॉटलेडन जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्क्यूटेलम। और यहाँ कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा है। प्लूम्यूल को कवर करने के लिए कोलेप्टाइल होता है, और रेडिकल कवर करने के लिए कोलियोराइजा होता है। ये ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे देखिए, रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस है। व्हीट मेज में दो, यहाँ पे देखिए ग्राम और पी में दो कॉटलेडन, वन कॉटलेडन व्हीट और मेज में होते हैं। तो ये मोनोकॉट और ये डाइकॉट। और ये मोनोकॉट में क्या होता है? एंडोस्पर्मिक, और डाइकॉट क्या होता है? जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक। उसके भी एक्सेप्शन है, कैस्टर जो होता है, कैस्टर डाइकॉट है लेकिन फिर भी इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। जबकि आपका ऑर्किड, ऑर्किड जो होता है, ऑर्किड, ऑर्किड मोनोकॉट है फिर भी इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सीधी बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए आउटर टेस्टर और टेगमेंट हम लोगों ने बात किया, और वहाँ एक स्कैर होता है जिसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और ये डेवलपिंग सीड क्या होता है? प्लेसेंटा से या फ्रूट वॉल से अटैच होता है हाइलम के थ्रू, ध्यान रखेंगे। ये देखिए आपका कॉटलेडन, एंडोस्पर्म, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, सीड कोट, कॉटलेडन। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, माइक्रोपाइल से क्या होता है? गैस, वाटर का मॉइस्चर अंदर आता जाता है, वहीं से सीड क्या होती है? जर्मिनेट होकर बाहर निकलती है। ठीक है, हम लोगों ने सबकी बात की थी। कॉटलेडन में क्या होता है? फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, इसमें सारे रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होते हैं। रेडिकल और प्लम्यूल होता है, रेडिकल से क्या बनते हैं? रूट बनते हैं, प्लम्यूल से क्या बनते हैं? शूट बनते हैं। देखिए कैस्टर सीड है, कैस्टर का जो सीड होता है वो उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, जबकि ये डाइकॉट होता है। और इसका सीड कैसे बनता है? डबल फर्टिलाइज, एंडोस्पर्म कैसे बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं।
देखिए ये डाइकॉट है, पी बीनग्राम है, ये सब क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैच्योर होने के बाद एंडोस्पर्म सारा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि दो कॉटलेटन होते हैं तो कॉटलेटन सारे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग फिगर दिखा था, एंडोस्पर्म, क्लिप्टाइड, कोलियोराइजा, प्लेम्यूल, स्क्यूटेलम। देखिए एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट का एग्जांपल है ऑर्किड, ध्यान रखेंगे इसको। वही बोल रहा है कि मेम्ब्रेनस जनरली फ्यूज विथ फ्रूट वॉल, सीड, ठीक है, सीड को फ्रूट वॉल से फ्यूज हो जाता है, इसलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते सीड और फ्रूट में अलग अलग, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है, बल्की होता है, बल्की होता है और स्टोर क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। देखते जी बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिए आउटर लेयर की जो कवरिंग है एंडोस्पर्म की और फ्रूट वॉल के बीच में एक लेयर होती है, इसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एल्यूरोन लेयर प्रोटीनेसियस होता है और ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए एम्ब्रियो कहाँ होता है, इसमें स्मॉल ग्रूव के फॉर्म में सिचुएटेड होता है, ग्रूव में इसके एंडोस्पर्म के, ठीक है, और वहाँ लार्ज सील से कॉर्डिनेटर होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है। और एक्सिस जो प्लेम्यूल एंड शॉर्ट एक्सिस जो बनाता है जिससे प्लेम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लेम्यूल किससे कवर्ड होता है, क्लिप्टाइल से, और रेडिकल किससे कवर्ड होता है, कोलियोराइजा से। इसको ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग, ये सब बातें हम लोगों ने पहले कर ली थी, आप नोट्स बनाते जाएंगे बस, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैमिली को, हम लोगों ने फ्रूट और सीड को भी कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, लास्ट लेक्चर होगा इसमें हम इसकी फैमिली को समझेंगे। बच्चे फैमिली बड़ी रटने की कोशिश करते हैं, समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।